दया धर्म हृदय बसै बोले अमृत में तय ऊंचे जानिए और जिनके नीचे नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, मनुष्य के शरीर में ये 4 रास्ते को अपनाना चाहिए। कौन कौन से मार्गों को अपना लेना चाहिए? दया धर्म हृदय बसे। मनुष्य के शरीर में पहली दया होना चाहिए, दया के साथ साथ में और धर्म भी करते रहना चाहिए। धर्म के साथ साथ में जो है अमृत रूपी वाणी का भी प्रयोग करना चाहिए। आपकी वाणी को सुन करके और दूसरा प्रसन्न हो जाए, ऐसी अमृत रूपी वाणी बोलना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, हम शास्त्री हैं, पर हम संसार के लिए शास्त्री हैं, संसार के लिए विद्वान हैं, ग्राम के लिए विद्वान हैं, पर हमारे परमात्मा के लिए ना हम ज्ञानी हैं और ना विद्वान हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 मार्ग को हमने नहीं अपनाया। और जो 4 मार्गों को अपना लेता है वो जाति का चंडाल क्यों ना हो, चमार क्यों ना हो, शूद्र क्यों ना हो, वैश्य क्यों ना हो, भगवान कहते हैं कि सबसे ऊंचा पंडित, सबसे ऊंचा ज्ञानी उसी को बताया गया है। वही मुझे प्रिय है जिनके हृदय में ये 4 बात धारण करते हैं। दया धर्म हृदय बसै बोले अमृत में और तय ऊंचे जानिए और जिनके नीचे न। जिसके हृदय में दया होता है, जिसके हृदय में अमृत रूपी वाणी होता है और जो सदैव धर्म करने वाला है, अमृत रूपी वाणी बोलने वाला है और जो संसार को पुत्री के समान देखने वाला, माता के समान देखने वाला, बहन के समान देखने वाला, ऐसे जो प्राणी होते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं कि वो सबसे ऊंचा बताया गया है, वही मुझे प्रिय है। इसलिए ये 4 मार्गों को मनुष्य को और सदैव अपनाना चाहिए और उन मार्गों पे जो है और चलना चाहिए। ये जो मानव का जो शरीर मिला हुआ है बड़ी दुर्लभ से प्राप्त है। तुलसीदास महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा कि आप मैहर जाते हैं, मैहर का भी सीढ़ी की गिनती होगा, डोंगरगढ़ जाते हैं, डोंगरगढ़ की भी सीढ़ी की गिनती होगा। उसी प्रकार से ये मानव शरीर जब मनुष्य प्राप्त करता है तो उसकी भी सीढ़ी बताया गया। आफर 4 लक्ष 84 और जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख सीढ़ी बताया गया है मानवपन पाने के लिए। हमने बड़े कठिन से, ऐसा नहीं है कि वो सीढ़ी को आपने एक को पार किया छमाछम चढ़ते गए, ऐसा सीढ़ी नहीं है। ये कैसी सीढ़ी है जिस सीढ़ी को पार करने में कभी 10 वर्ष लग जाता है, कभी 20 वर्ष लग जाता है, कभी 2 वर्ष लग जाता है, तब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी आप पार करेंगे। जो ये 84 लाख योनि बताया गया है, इन योनियों को भोगने के बाद ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। किस लिए होता है? श्री रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज जी ने आगे क्या लिखा? कांच के रचो बदले तैले और कर डारस पा रस मन देही। इस शरीर को तुलसीदास महाराज जी ने पारस लिखा। पारस में क्या शक्ति होता है? एक पारस पत्थर होता है। वह पारस में इतनी शक्ति होता है कि अगर लोहे का आप कितनों भी बड़ी मंजिल बना लीजिए, केवल पारस की पत्थर को छुआने की जरूरत है, छुआते ही वह सारा महल सोना का बन जाएगा। उसी प्रकार ये शरीर पारस है और जो मूर्ख होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, इस पारस को दूसरे को दे देते हैं और उसके बदले में कांच का खरीद कर लेते हैं। उसका जीवन अपने माता को केवल कष्ट देने के लिए ही बताया गया।
इसलिए ये बड़ी दुर्लभ सी ये मानव का शरीर मिलता है। किस लिए मिलता है? साधन सिद्धि मोक्ष कर द्वारा, औ पाए न जिहि पर लोक सवारा। साधन सिद्धि मोक्ष करे द्वारा। चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हम सभी लोग मोक्ष के दरवाजे पर और खड़े हुए। जो मनुष्य ही पाकर के मोक्ष के दरवाजे में खड़े होकर के कोई प्रमोशन ले लेता है, कोई डिमोशन ले लेता है, ये हमारे हाथ में। और जो 84 लाख सीढ़ी पार करने के बाद मानव का शरीर पाकर के और जो मोक्ष के प्रमोशन नहीं लिया, वो बड़े अधर्मी, बड़े अज्ञानी, बड़े पापी बताया गया। सुंदर देही पाई के मत कर रे गुमान, काल दरेरा खाएगा क्या बूढ़ा क्या जवान। ये सुंदर देही पा करके और मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो प्राणी ये सुंदर मानव तन को पाकर के अहंकार करता है, अभिमान करता है, वो मेरे गोविंद से अलग हो जाता है। अगर अहंकार ही करना है तो केवल मेरे गोविंद का अहंकार करिए। अगर कोई मंत्री का लड़का हो जाए, कोई एसपी का लड़का हो जाए, तो उसे कितना अहंकार होगा कि मैं एसपी का लड़का हूं, मैं मंत्री का लड़का हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं। अरे जब मंत्री का लड़का, एसपी का लड़का, जब उसको इतना अहंकार होता है, तुम किसके लड़के हो? भृगुटी विलास की शस्ति लय होई। हम किसके पुत्र हैं? जिनकी नजर, टेढ़ा नजर हो जाने से सारा संसार लय हो जाता है। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा के हम पुत्र कहे जाते हैं। और जो ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा के पुत्र बनने का अहंकार करता है, अभिमान करता है, वो मेरे गोविंद का बताया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।